हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा नर्सिंग क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन बीसीजी वैक्सीन एंड मीजल्स वैक्सीन। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है और जो मीजल्स वैक्सीन है इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसके अंदर कौन सा रूट है, कौन सी साइट है और कौन सा इसके अंदर स्ट्रेन यूज में लेते हैं। और जो मीजल्स वैक्सीन है इसके अंदर भी हम देखेंगे कि इसको कौन सी साइड से लगाते हैं, कौन से रूट से लगाते हैं और इसमें कौन सा स्ट्रेन यूज में लेते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस है बीसीजी वैक्सीन और मीजल्स वैक्सीन के बीच में। तो बीसीजी वैक्सीन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है बीसीजी इज ए लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है वो क्या है, लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन है। यानी इसके अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस यूज में लेते हैं वैक्सीन बनाने के दौरान तो वो लाइव फॉर्म में दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन। और मीजल्स वैक्सीन है उसके अंदर है मीजल्स इज ए लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन। यानी मीजल्स भी लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन है, इसके अंदर भी जो वायरस है वो लाइव फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर बीसीजी वैक्सीन के अंदर इट इज़ डेवलप बाई माइकोबैक्टीरियम बोविस। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है वो माइकोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा डेवलप की गई है। मीजल्स वैक्सीन के अंदर है इट इज़ डेवलप बाई चिक एम्ब्रियो सेल। यानी जो चिक एम्ब्रियो सेल है उसके द्वारा जो मीजल्स वैक्सीन है वो डेवलप की गई। तो बीसीजी वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई, माइकोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा। और जो मीजल्स वैक्सीन है वो किससे डेवलप की गई, चिक एम्ब्रियो सेल के है उसके द्वारा डेवलप की गई है। यानी जो बीसीजी वैक्सीन तो माइकोबैक्टीरियम बोविस से डेवलप हुई और जो मीजल्स वैक्सीन है वो चिक एम्ब्रियो सेल से डेवलप हुई। नेक्स्ट है इस जो बीसीजी वैक्सीन है उसके अंदर कौन सा स्ट्रेन यूज में लिया जाता है, तो इसके अंदर स्ट्रेन है वो है डेनिस 1331। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसके अंदर जो स्ट्रेन है वो यूज में लेते हैं डेनिस 1331। और जो मीजल्स वैक्सीन है उसके अंदर कौन सा स्ट्रेन यूज में लेते हैं, तो वो लेते हैं एडमोंटोन जेग्रेब। यानी जो मीजल्स वैक्सीन है उसके अंदर जो स्ट्रेन है वो यूज में लेते हैं एडमोंटोन जेग्रेब। तो जो बीसीजी वैक्सीन है उसके अंदर तो स्ट्रेन यूज में लेते हैं डेनिस 1331 और जो मीजल्स वैक्सीन है उसके अंदर स्ट्रेन यूज में लेते हैं एडमोंटोन जेग्रेब। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन के अंदर बीसीजी वैक्सीन इज ए ल्यूपोलाइज्ड वैक्सीन। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है वो क्या है, ल्यूपोलाइज्ड वैक्सीन है। ल्यूपोलाइज्ड का मीन्स है जो वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म में आती है। नेक्स्ट है मीजल्स वैक्सीन के अंदर मीजल्स वैक्सीन इज ए ल्यूपोलाइज्ड वैक्सीन। यानी जो मीजल्स वैक्सीन है वो भी क्या है, ल्यूपोलाइज्ड वैक्सीन है। यानी ये दोनों पाउडर फॉर्म में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है बीसीजी वैक्सीन डाइल्यूट इन नॉर्मल सेलाइन। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसको नॉर्मल सेलाइन के अंदर डाइल्यूट करते हैं और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको डिस्टल वाटर और स्टेराइल वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं। तो जो बीसीजी वैक्सीन है उसको तो डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सेलाइन के अंदर और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको डाइल्यूट करते हैं डिस्टल वाटर या स्टेराइल वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो बीसीजी वैक्सीन है उसको कौन सी साइड से लगाते हैं, तो इसके अंदर है लेफ्ट अपर आर्म। यानी जो लेफ्ट अपर आर्म है वहाँ पर बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको राइट अपर आर्म पर लगाते हैं। तो जो बीसीजी वैक्सीन है उसकी तो साइड है लेफ्ट अपर आर्म और जो मीजल्स है उसकी है राइट अपर आर्म। यानी बीसीजी वैक्सीन को लेफ्ट अपर आर्म पर लगाते हैं और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको राइट अपर आर्म पर लगाते हैं। नेक्स्ट है रूट। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसको कौन से रूट से लगाते हैं, तो इसके अंदर है इंट्राडर्मल रूट आईडी। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसको इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट। जो बीसीजी वैक्सीन है उसका जो अमाउंट है वो होता है 8 बर्थ पर होता है 0.05 ml। यानी 8 बर्थ पर जो बीसीजी वैक्सीन है उसका अमाउंट होता है 0.05 ml और आफ्टर बर्थ होता है 0.1 ml। और जो मीजल्स वैक्सीन है उसका अमाउंट होता है 0.5 ml। तो जो बीसीजी वैक्सीन है उसका अमाउंट होता है 8 बर्थ तो होता है 0.05 ml और आफ्टर बर्थ वो होता है 0.1 ml। और जो मीजल्स वैक्सीन है उसका अमाउंट होता है 0.5 ml। नेक्स्ट पॉइंट है बीसीजी वैक्सीन गिव 8 बर्थ। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसको 8 बर्थ पर देते हैं और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको 9 मंथ पर देते हैं। तो ये भी इसका डिफरेंस है। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसको तो 8 बर्थ पर देते हैं और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको 9 मंथ पर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
यूज विद इन 4 आवर। यानी जो BCG वैक्सीन है उसकी जो वाइल आती है उसको ओपन करने के बाद 4 घंटे के अंदर उसको यूज में लेना है, और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको भी 4 घंटे के अंदर यूज में लेना है। द इफेक्टिवनेस ड्यूरेशन इज 15 to 20 ईयर। यानी जो BCG वैक्सीन है उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो वैक्सीन है ये 15 से 20 साल तक जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी जो BCG वैक्सीन है वो इंट्रोड्यूस करने के बाद 15 से 20 साल तक ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, और जो मीजल्स वैक्सीन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो BCG वैक्सीन तो 15 से 20 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, और जो मीजल्स वैक्सीन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है डोज। यानी जो BCG वैक्सीन है उसकी कितनी डोज है, तो इसकी 8 बर्थ पर तो है 0.05 ml। यानी जो BCG वैक्सीन है उसको 8 बर्थ पर तो 0.05 ml देती है। इफ नॉट गिवन 8 बर्थ, अगर बर्थ पर नहीं देते हैं तो इसको कितना अमाउंट देते हैं, तो वो देते हैं 0.1 ml। और जो मीजल्स वैक्सीन है उसके अंदर 2 डोज है। फर्स्ट डोज तो देते हैं 9 मंथ पर, और सेकेंड डोज है वो देते हैं 16 to 24 मंथ। यानी जो मीजल्स वैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज तो 9 मंथ पर देते हैं, और सेकेंड डोज देते हैं 16 से 24 मंथ पर। इन दोनों डोज के बीच का जो गैप होता है वो होता है 6 मंथ। यानी इन दोनों का बीच का गैप होता है वो होता है 6 मंथ। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ 4 to 6 ईयर। यानी जो BCG वैक्सीन की वाइल है उसको ओपन करने के बाद उसको 4 घंटे तक यूज में लेना है, और ओपन होने के बाद उसको 4 से 6 घंटे के बाद में उसको डिस्कार्ड कर देना है। और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको भी 4 से 6 घंटे बाद में डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट है जो BCG वैक्सीन है उसके अंदर जो सिरिंज यूज में लेते हैं वो होती है ओमेगा सिरिंज, या इसको ट्यूबरकुलिन सिरिंज भी बोलते हैं। तो जो BCG वैक्सीन है वो क्या है, लाइव वैक्सीन है, और मीजल्स वैक्सीन है वो भी क्या है, लाइव वैक्सीन है। इसके जो BCG वैक्सीन है उसके अंदर स्ट्रेन यूज में लेते हैं डेनिस 1331, और इसके अंदर जो मीजल्स वैक्सीन है उसके अंदर जो स्ट्रेन है वो यूज में लेते हैं एडमोंटन जैग्रेब। और जो BCG वैक्सीन है उसको लेफ्ट अपर आर्म पर लगाते हैं, और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको राइट अपर आर्म पर लगाते हैं। जो BCG वैक्सीन है उसको 8 बर्थ लगाते हैं, और जो मीजल्स वैक्सीन है उसको 9 मंथ पर लगाते हैं। और जो BCG वैक्सीन है उसको 8 बर्थ पर 0.05 ml लगाते हैं, और आफ्टर बर्थ पर लगाते हैं 0.1 ml। और जो BCG वैक्सीन है उसको 4 से 6 घंटे बाद में डिस्कार्ड कर देना है, और मीजल्स वैक्सीन को भी 4 से 6 घंटे बाद में डिस्कार्ड कर देना है। जो BCG वैक्सीन है उसके अंदर जो परमानेंट स्कार फॉर्मेशन होता है वो होता है 8 से 14 वीक पर, और जो BCG वैक्सीन है उसके अंदर जो सिरिंज यूज में लेते हैं वो लेते हैं ओमेगा स्टेट सिरिंज या ट्यूबरकुलिन सिरिंज। इसकी जो नीडल की गोज आती है वो आती है 26 गोज। और जो BCG वैक्सीन है उसकी जो वाइल आती है उसके अंदर आइडियली 20 डोज यानी 20 चिल्ड्रन को वैक्सीन लगा लेते हैं। और जो ये BCG वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और जो BCG वैक्सीन है वो हमें पल्मोनरी TB से और एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB से और जो लेप्रोसी है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और जो मीजल्स है वो हमें मीजल्स डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। जो ये दोनों वैक्सीन है उनके बारे में हमने बीच का जो डिफरेंस है वो डिस्कस कर लिया है, और जो दोनों वैक्सीन है उनके बारे में हमने अलग से दोनों वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया है, और आज हमने इन दोनों का बीच का डिफरेंस वो भी पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।